Assalamualaikum. So welcome in the 9th lecture of MS Word 2016 ट्यूटोरियल। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के अंदर सेकंड ग्रुप जो कि है टेबल्स। टेबल्स में हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन है कि टेबल को किस तरह इंसर्ट किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले मैं कंट्रोल एंड प्रेस करके बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के एंड में आ जाता हूँ, फिर कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैं न्यू पेज पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जैसी टेबल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। जैसी मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ ये कॉलम्स के लिए हैं, इसमें कॉलम्स ऐड होते जाएंगे और आप साथ साथ यहाँ स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। अब वन बाय वन एक कॉलम है, एक रो है। जैसी मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ मेरे कॉलम 2 हो जाते हैं, 3, 4, 5 और जैसी मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो साथ साथ रो ऐड होती जाती हैं और जहाँ तक मेरी रिक्वायरमेंट है अब 5 बाय 5 टेबल में इंसर्ट करना चाहता हूँ जिसमें 5 कॉलम और 5 रो। तो इस तरह मैं सेलेक्ट करके सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा जिसमें 5 कॉलम्स और 5 रोज़ होंगी। मैं चाहता हूँ कि हम एक टेबल इस तरह बनाएं कि हम उसको रोज़ और कॉलम्स खुद से डिफ़ाइन करके दे और उसके मुताबिक हमारा टेबल इंसर्ट हो। तो मैं इस टेबल से बाहर आ गया हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ ताकि बीच में थोड़ा गैप नज़र आए। अब मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है और मैं जाता हूँ टेबल पे। अब यहाँ पे आपको एक कमांड नज़र आ रहा है इंसर्ट टेबल। जैसे मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टेबल साइज़ के नीचे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ से मैं कॉलम्स को बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूँ। तो चलो मैं इसमें 10 कॉलम्स ऐड कर देता हूँ और रो में 5 कर देता हूँ। तो यहाँ से टेबल की कॉलम्स और रो को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और जैसे मैं ओके पे प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ एक टेबल इंसर्ट हो जाता है। अब ये टेबल हमारे पास बन चुका है। इसको हमने 2 तरीक़ों से बनाया, पहला पैटर्न के थ्रू और फिर इंसर्ट टेबल जिसको हम कॉलम्स और रो डिफ़ाइन करते हैं और ओके पे प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास टेबल बना बनाया आ जाता है। अब हम एक तीसरा मेथड अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हम टेबल बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं किसी टेबल को डिलीट करना चाहूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और कीबोर्ड से शिफ्ट और डिलीट प्रेस कर दूँगा तो ये टेबल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब मैं तीसरा मेथड आपको बताना चाहता हूँ जो कि है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास एक पेंसिल बन जाता है, उसको मैं ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। अब इसके अंदर मैं इस तरह से कॉलम ऐड कर सकता हूँ, ये आप देख रहे हैं, और इसके अंदर मैं रोज़ ऐड कर सकता हूँ। जितनी कॉलम जितनी रोज़ आप चाहते हैं उतनी आप बना सकते हैं। तो ये टेबल को ड्रॉ करना या इंसर्ट करना उसके मुख्तलिफ 3 मेथड्स थे जो मैंने आपको बताए, पैटर्न के थ्रू, इंसर्ट टेबल के थ्रू और ड्रॉ टेबल के थ्रू। अब इसमें एक ऑप्शन और है जो आपको अब बिल्कुल इनएक्टिव नज़र आए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हम इसको ट्राई करते हैं। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, शिफ्ट डिलीट, तो वो टेबल हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, नेम टैब, फादर नेम टैब, रोल नंबर टैब, सब्जेक्ट। अब ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँ और इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं जाऊँगा टेबल पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया, अब मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इनएक्टिव आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ तो अब मेरे पास ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे बताता है कि इसमें कॉलम कितनी होनी चाहिए और रो कितनी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक टैब एक्स्ट्रा दबाया था तो इसलिए
5 कॉलम शो कर रही है। मैं इसको 1 घटा देता हूँ, 4 कर देता हूँ और रो को मैं 2 ही रहने देता हूँ। ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो बीच में जो टैब था उसको उन्होंने स्किप कर दिया है। बाकी आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एक एक्स्ट्रा मेथड था कि रेडीमेड टेक्स्ट को हम इस तरह टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर MS वर्ड में आपको वो एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप MS ऑफिस में MS वर्ड को यूज़ करते हुए कोई कैलकुलेशन करना चाहे एक्सेल की फॉर्मेट के मुताबिक, तो इस टेबल मेन्यू के थ्रू आप एक रेडीमेड स्प्रेडशीट भी MS वर्ड की फ़ाइल में इंसर्ट कर सकते हो। हम जाएंगे टेबल पे, यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एक्सेल शीट इंसर्ट हो चुका है। अब जैसी मैं इस एक्सेल शीट से बाहर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो इनएक्टिव हिडन फॉर्म में चला गया एक्सेल स्प्रेडशीट और मेरा वापस सारा टैब मेन्यूज़ और रिबन MS वर्ड का शो हो रहा है। और अगर इस पर मैं दोबारा डबल क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरफेस पर एक्सेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें मैं अपना सारा कुछ काम कर सकता हूँ, कैलकुलेशंस वगैरह। इससे बाहर मैं क्लिक कर दूं तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इस पर मैं सिर्फ सिंगल क्लिक कर दूं तो यहाँ से मैं इसको सिंपल डिलीट प्रेस करके डिलीट भी कर सकता हूँ। आगे जाके इसमें एक और मेन्यू है क्विक टेबल्स। यहाँ से हम रेडीमेड कुछ टेबल फॉर्मेट्स इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम कोई कैलेंडर वगैरह इंसर्ट करना चाहें तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेट्स हैं। यहाँ मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये एक कैलेंडर नुमा टेबल को इंसर्ट कर देता है और इसमें मैं यहाँ पे मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी चल रही है तो मैं इसको ये कर दूँ फरवरी 2022 और यहाँ से आप डेट्स वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ क्विक टेबल्स हैं इंसर्ट करने के लिए। और ये था इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ग्रुप में कुछ ऑप्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चल के कुछ और मज़ीद पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।